कभी सोचा जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, ठीक उस एक मोमेंट में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सेफ्टी, सुरक्षा। और आज हम बिल्कुल उसी सेफ्टी को पक्का करने वाले एक बहुत ही जरूरी कानूनी नियम को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, एक गिरफ्तारी हो रही है, माहौल में टेंशन है, हवा में अनिश्चितता है। उस एक पल में सबसे बड़ा डर क्या होता है? एक छिपा हुआ हथियार, बस एक ऐसी चीज जो एक सेकंड में सब कुछ पलट सकती है और सिचुएशन को बेहद खतरनाक बना सकती है। अच्छी बात यह है कि हमारे कानून ने इस खतरे के बारे में पहले ही सोच रखा है और ठीक इसी के लिए बनाया गया है एक खास नियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 50, जो बिल्कुल इसी सिचुएशन से डील करने के लिए है। और कानून की भाषा देखिए, कितनी साफ और सीधी है। ये कहती है कि अफसर को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई भी आक्रामक हथियार ले लेने का पूरा अधिकार है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई अगर मगर नहीं, बस सेफ्टी को पक्का करने की एक सीधी साधी पावर। तो सवाल ये है कि ये आक्रामक हथियार आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ बंदूक या चाकू तक ही लिमिटेड नहीं है। नहीं, इसकी परिभाषा बहुत बहुत बड़ी है। ये एक टूटी हुई कांच की बोतल हो सकती है, कोई नुकीला पत्थर, या यहाँ तक कि मजबूती से लपेटा हुआ एक अखबार भी। मतलब असल में कोई भी चीज़ जिसे चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो इस कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो इस पावर का असल में मतलब क्या है? चलिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए 3 आसान सवालों में तोड़ते हैं। कौन, क्या और कब। मामला एकदम क्रिस्टल क्लियर है। कौन? गिरफ्तारी करने वाला कोई भी पुलिस अफसर या कोई और भी व्यक्ति। क्या? सिर्फ और सिर्फ आक्रामक हथियार। और सबसे जरूरी, कब? गिरफ्तारी के फौरन बाद। ये जो फौरन शब्द है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये खतरे को तुरंत, मतलब इमीडिएटली खत्म करने की बात करता है। तो ठीक है, हथियार जब्त हो गया, खतरा भी टल गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उस जब्त किए हुए हथियार का आगे क्या होता है? क्या वो कहीं गायब हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून के पास इसका भी एक बहुत ही साफ जवाब है। प्रोसेस देखिए, कितना सीधा साधा है। गिरफ्तारी हुई, हथियार जब्त हुआ, और ये सबसे जरूरी हिस्सा है, उस हथियार को कोर्ट या जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसको सौंपा जाएगा। इस बात पर ध्यान दीजिए, सौंपा जा सकता है नहीं लिखा है, लिखा है सौंपा जाएगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ऑर्डर है, और यही चीज है जो जवाबदेही, मतलब अकाउंटेबिलिटी तय करती है। तो अब शायद ये बात साफ हो रही होगी कि ये सिर्फ एक मामूली सा नियम नहीं है। ये एक तराजू के 2 पलड़ों जैसा है। एक पलड़े पर है मौके पर मौजूद लोगों की इमीडिएट सेफ्टी, और दूसरे पर है कानूनी प्रक्रिया की जवाबदेही। धारा 50 जो है, वो इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाती है। सोचिए जरा, इस एक छोटे से स्टेप के कितने बड़े बड़े मकसद हैं। ये सिर्फ मौके पे अफसर और जनता को ही नहीं बचाता, बल्कि ये सबूतों की एक मजबूत चेन ऑफ कस्टडी बनाता है, और ये भी पक्का करता है कि पूरा का पूरा प्रोसेस फेयर तरीके से चले। मतलब सेफ्टी से लेकर न्याय तक सब कुछ इसी एक नियम से जुड़ा हुआ है। और इसी सवाल के साथ हम इस चर्चा को यहीं रोकते हैं कि धारा 50 जैसे छोटे छोटे लेकिन बिल्कुल साफ सुथरे नियम ही असल में एक न्यायपूर्ण समाज की नींव कैसे होते हैं। असल में यही वो नियम है जो अव्यवस्था और व्यवस्था के बीच की लकीर खींचते हैं।